आज के क्लास में हम ग्रामर तत्सम तद्भव लिंगगळु और वचनगळु स्टडी करेंगे। सबसे पहले तत्सम। तत्सम उन अल्फाज को कहते हैं जो संस्कृत के अल्फाज कन्नड़ में आकर इस्तेमाल होते हैं, वो चेंज नहीं हुए। जैसे संस्कृत में थे वैसे ही कन्नड़ में भी रहेंगे और प्रोनाउंस होंगे। ऐसे अल्फाजों को हम तत्सम कहते हैं, जिसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಶಬ್ದಗಳು ತತ್ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ಎಂದರೆ ಸಮಾನವಾದುದು। ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ। ಇವುಗಳನ್ನು संस्कृत अक्षरगಳೆಂದು ಕರೆಯುವುದುಂಟು। इनको संस्कृत के अल्फाज भी कहते हैं। बहरहाल संस्कृत से कन्नड़ में आकर प्रोनाउंस होने वाले अल्फाजों को हम तत्सम कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया गया है। राम, भीम, वसंत, चंद्र, श्री, कर्तृ, शत्रु, कवि, काव्य, शिस्तु, पति, सती, लिपि, शुद्धि, सिद्धि, विद्यार्थी, वधु, सूर्य इत्यादि। आपको इतना ही याद रखना है, संस्कृत से कन्नड़ में इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाज हैं बगैर चेंज हुए, हम उनको तत्सम कहते हैं। नेक्स्ट है तद्भव। तद्भव उन अल्फाजों को हम कहते हैं वो अल्फाज संस्कृत से कन्नड़ में आने के बाद में चेंज हो गए। कुछ अल्फाज चेंज हुए कंप्लीट, कुछ अल्फाज थोड़ा चेंज हुए। चेंज होने वाले अल्फाजों को हम तद्भव कहेंगे, तद्भव कहेंगे। जो चेंज ना होकर वैसे ही इस्तेमाल होने वालों को हम तद्भव कहेंगे। चेंज ना होने वाले है, ज़्यादा आप कंफ्यूज मत कर दीजिए। ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲವೇ ಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ಬಂದಿರುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತದ್ಭವಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ। ತತ್ ಎಂದರೆ ಅದರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ भव ಎಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಂದರ್ಥ। यानी संस्कृत से आकर कन्नड़ में थोड़ा या बहुत चेंज होने वालों को हम तद्भव कहते हैं। यहाँ पे तत्सम तद्भव दोनों दिया है। संस्कृत रूप यानी तत्सम, व्यत्यास मतलब तद्भव। जात्रे संस्कृत में था, कन्नड़ में जात्रे ही बोल के इस्तेमाल होता है। कभी यात्रे या जात्रे यात्रे। उद्योग उद्युग, घंटा घंटे, वसति बसदी, शर्करा सक्करे, योध जोध, छंद चंद, आकाश आगस, त्रिपदी तिवदी, राक्षस रक्कस। संस्कृत रूप जो लिखे हैं ये तत्सम वर्ड हैं। व्यत्यास रूप मतलब चेंज होकर जो इस्तेमाल हो रहे हैं तद्भव में, उनको हम तद्भव कहते हैं। ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं, इतने ही नहीं। संस्कृत के आप जितना पढ़ते जाएंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लिंगगळु। लिंग यानी हम इंग्लिश में उसको जेंडर कहेंगे। कन्नड़ में 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग बोले तो क्या, ಯಾವ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಂಡಸು ಎನ್ನುವ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೋ ಅದು पुल्लिंग ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। बोलने के बाद में या सुनने के बाद में हमें वो मेल बोल को फील हो रहा है, तो ऐसे हम अल्फाजों को हम पुल्लिंग कहते हैं। इसका एक दूसरा भी एक डेफिनेशन है, मनुष्य जातिಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದಗಳು। इंसानों के अंदर मेल को इंडिकेट करने वाले जितने भी जो वर्ड्स हैं वो पुल्लिंग। जैसे मेल के पूरे नेम है, मुदुक, शंकर, ಅವನು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ತಂದೆ, ಅಣ್ಣ, ಮಾವ, ಸಚಿವ, ಕವಿ, ಒಳ್ಳೆಯವ, ಜಾನ, शक्तिवंत, गट्टिग, यानी ये सब मेल बोल के इंडिकेट करते हैं, तो हम इसको पुल्लिंग कहेंगे। सेकेंड वन है स्त्रीलिंग, यानी इंसानों के अंदर फीमेल का एक जो फील दिलाते हैं हमें या फीमेल को इंडिकेट करते हैं वो वर्ड्स, हम उनको स्त्रीलिंग कहते हैं। ಯಾವ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗಸು ಎನ್ನುವ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವುದೋ ಅದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ। यानी सुनने के बाद में या पढ़ने के बाद में जो फीमेल बोल के हमें एहसास होता है, तो ऐसे अल्फाजों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसा ದೊಡ್ಡವಳು, ಅಕ್ಕ, ಅರಸಿ, ರಾಣಿ, ಚಲುವೆ, ತಾಯಿ, ಒಳ್ಳೆಯವಳು, ಸ್ನೇಹಿತೆ, ಮಗಳು, ಸಹೋದರಿ, ತಂಗಿ, ಗೆಳತಿ, ಸಚಿವೆ, ಸಚಿವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಸಚಿವೆ ಲೇಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಬಾಲಕ
लड़का, बालकी, लड़की, शिक्षक मेल, टीचर शिक्षकी, लेडी टीचर मैम। थर्ड वन जो है ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ, इसका जो ಡೆಫಿನೇಷನ್ है ಗಂಡಸು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲವುಗಳು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ। मेल भी नहीं फीमेल भी नहीं, हमें फील नहीं हो रहा पढ़ने के बाद में या सुनने के बाद में, ना मेल का फील हो रहा ना वो फीमेल का हो रहा, तो ऐसे तमाम वर्ड्स को हम नपुंसकलिंग कहेंगे। कन्नड़ में थोड़ा अलग है, जैसा इंग्लिश में एनिमल के अंदर भी मेल फीमेल किए हैं, जैसा ऑक्स अगर आया है तो मेल में लेंगे, काउ अगर आया है तो फीमेल में लेंगे। यहाँ कन्नड़ में ऐसा नहीं, ओनली सिर्फ और सिर्फ इंसानों के अंदर मेल जो हैं वो पुल्लिंग होंगे, इंसानों में जो औरतें फीमेल होंगे वो स्त्रीलिंग होंगे। इनको छोड़कर जो कुछ भी हम प्रोनाउंस करते हैं कन्नड़ में वो सब नपुंसकलिंग में ही आते हैं। ಯಾವ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಂಡಸು ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಂಗಸು ಎನ್ನುವ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ। जैसा मगु बच्चा पढ़ते ही हमें एहसास नहीं होता क्या वो मेल है या फीमेल है, हमें उसे नपुंसकलिंग में ही रखते हैं कन्नड़ में। हूವು फ्लावर, हन्नु फ्रूट्स, काई कच्चा फल, मर ट्री, हाउ स्नेक, इली रैट, यत्तु ऑक्स, हुली टाइगर, कल्लु स्टोन, मन्नु सैंड सॉइल, नदी रिवर, बेट्ट पहाड़, पुस्तक किताबें, आकाश स्काई, कत्ते डोंकी, कुदुरे हॉर्स, जन लोग, तो ये नपुंसकलिंग है। कन्नड़ में स्त्रीलिंगಗಳು पुल्लिंग मेल को इंडिकेट करने वाले, स्त्रीलिंग फीमेल को इंडिकेट करने वाले, नपुंसकलिंग मेल और फीमेल को छोड़कर जो भी हम बर्ड्स है, एनिमल्स है, थिंग्स है, प्लेस है, ये तमाम चीज़ों को हम जो वर्ड्स प्रोनाउंस करेंगे या सुनेंगे, लिखेंगे, कहेंगे, उनको हम नपुंसकलिंग कहते हैं। ओके, इसके बाद में हम थर्ड जो पॉइंट है हमारा ग्रामर का, वचनಗಳು। जैसा कि हम इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं, उर्दू में वाहिद और जमा। वचन व्याकरण परिभाषೆಯಲ್ಲಿ वचन ಎಂದರೆ संख्या, ग्रामर के हिसाब से वचन बोले तो नंबर। वचन 10 टाइप के हैं, एक ग्रामर में आने वाला नंबर्स वचन, और एक वचन बोले तो शिव शरणರು बसवन्ना वगैरह लिखे सो एक वचन, और एक वचन का मतलब होता है प्रॉमिस। तो यहाँ ग्रामर में नंबर्स को इंडिकेट करने वाला है। ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ಮತ್ತು ಬಹುವಚನ, एक वचन और बहुवचन 2 टाइप्स हैं। एक वचन का जो डेफिनेशन है ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಏಕವಚನ, एक ही है बोलकर कहने वाले जितने भी जो वर्ड्स हैं वो एक वचन है। जैसा कि हुडुग बॉय, हुडुगी गर्ल, अरसु मर, अन्न, नीनु, ಅವನು ಅವಳು। बहुवचन मतलब ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, एक से जायद, एक से ज़्यादा, कितने भी हो वो एक है तो एक वचन है, एक से ज़्यादा है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। उसके एग्जाम्पल, ओके, उसके एग्जाम्पल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको। ಹುಡುಗರು, ಹುಡುಗಿಯರು, ಅರಸರು, ಮರಗಳು, ಅಣ್ಣಂದಿರು, ನೀವು, ನಾವು, ಅವರು, ತಾಯಂದಿರು, ಮನೆಗಳು, ಕಣ್ಣುಗಳು। ಗಳು, ಅರು, ಅಂದಿರು ಇವು ಬಹುವಚನ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ। ಗಳು भी क्या है नहीं बहुवचन होता है, अरु भी बहुवचन होता है, अंदिरु भी, जैसा मने मनेगलु, हुडुग हुडुगरु, अरु आ रहा है यहाँ। फिर अन्न अन्नंदिरु, ये बहुवचन। तो हम आज के क्लास में 3 टॉपिक ग्रामर के पढ़े। सबसे पहला तत्सम तद्भव, तत्सम यानी संस्कृत के वर्ड कन्नड़ में सेम इस्तेमाल होते हैं, तद्भव यानी संस्कृत के वर्ड चेंज होकर इस्तेमाल होते हैं। सेकंड जो हमें पढ़े जेंडर्स, लिंगಗಳು, पुल्लिंग मेल, स्त्रीलिंग फीमेल, नपुंसकलिंग, ये दोनों को छोड़कर तमाम चीज़ें। उसके बाद में थर्ड जो टॉपिक था हमारा वचनಗಳು, एक वचन बहुवचन, सिंगल है तो हम एक वचन कहेंगे, एक से अगर ज़्यादा है तो हम उसे बहुवचन कहेंगे। ये था आज का ग्रामर। इसको आप बार बार सुनेंगे, जो भी आपको डाउट लगा है कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर आप क्वेश्चन कीजिए, फिर आगे के हम वीडियो के अंदर नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे।